हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं अनिल बिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट को सीख रहे थे, तो आज नंबर सिस्टम के ही बचे हुए कंसेप्ट को हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्राइम नंबर। हेडिंग डालते हैं क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं दोज नंबर्स which have only two factors. One and itself. ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। ऐसी संख्याएं जिसका केवल दो गुणनखंड हो। क्या हो? दो गुणनखंड हो, एक हो और वह स्वयं संख्या हो। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। ऐसी संख्याएं जिसका केवल दो गुणनखंड हो और वे संख्याएं कौन कौन सी हो? वन हो और वह स्वयं संख्या हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 30 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका फैक्टर करते हैं। 2 का फैक्टर करेंगे 1 इंटू 2 हो जाएगा। देखिए, और इसका 3 का फैक्टर करेंगे 1 एंड 3 हो जाएगा। ऐसे ही 5 का करेंगे, 7 करेंगे और से सबका करेंगे। देखिए इसका देखते हैं हम लोग, दो फैक्टर हो रहा है। देखिए 1 एंड 2 का केवल दो फैक्टर होगा। कौन कौन से के? 1 एंड इट सेल्फ, 1 हो रहा है और वह संख्या स्वयं हो रहा है, और 3 का 1 होगा और वह संख्या स्वयं होगा। तो ये क्या डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए 2 क्या है? 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। और देखिए 2 क्या होता है? ओनली इवन प्राइम नंबर। देखिए दोस्तों, दो क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और दो क्या होता है? एक अकेला संख्या है जो कि इवन है और अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या है? दो क्या है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और क्या है? एक अकेला ऐसा सम संख्या है, इवन नंबर है, जो कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, हम कुछ इसके और कंसेप्ट के विषय में देख लेते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से 25 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 25 से 50 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर होंगे, और 50 से 100 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर होंगे, और 1 से 100 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर होंगे। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको सबसे पहले हम इरेज करते हैं। ठीक, देखिए इसको हम देखते हैं। 1 से 25 तक प्राइम नंबर। 1 से 25 तक की संख्याओं में प्राइम नंबर। ठीक है, कितने होंगे? 9 होंगे। ठीक, और 25 से 50 तक की संख्याओं में प्राइम नंबर कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, अब 50 से 100 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर होंगे? 10 होंगे। और देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं में प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों
1 से 100 तक की ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 से 25 तक की संख्याओं में प्राइम नंबर 9 है, ठीक है, और 25 से 50 तक की संख्याओं में प्राइम नंबर 6 है, 50 से 100 तक की संख्याओं में प्राइम नंबर 10 है। तो इसको 1 से 100 तक की संख्याओं में प्राइम नंबर ज्ञात करने के लिए सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐड करते हैं, 9 6 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, यानी कि 1 से 100 तक की संख्याओं में प्राइम नंबर्स की संख्या कितनी होंगी 25 होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग दोस्तों नया कंसेप्ट को सीख, कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। देखिए दोस्तों कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन क्या होगा, दोज नंबर्स विच हैव minimum 3 factors, minimum 3 factors, यानी कि कंपोजिट नंबर वे नंबर होंगे, अब भाज्य संख्या वे संख्या होंगे जिनका कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो, और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं कहेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 4 6 8 10 12 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका हम लोग इसका सबसे पहले 4 का इसको चेक करते हैं कि इसका फैक्टर 3 यानी गुणनखंड 3 है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए 4 का फैक्टर करते हैं, इसको करेंगे तो 1 2 4, ठीक है। इसका फैक्टर कितना है 1 2 4, यानी कि 3 फैक्टर हैं, 3 गुणनखंड है। 4 का कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। तो अब इसका देखते हैं 1 2 3 और 6, यानी कि 6 का कितने गुणनखंड है 1 2 3 4, यानी कि 4 गुणनखंड है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन, ये सब एग्जांपल्स इसके डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक नोट करके लिख लेते हैं। नोट करिए, आप लोग नोट करिए, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। एक क्या होता है, न तो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है, न ही कंपोजिट नंबर होता है यानी कि भाज्य संख्या। एक न तो अभाज्य संख्या होता है, न तो भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि एक का केवल एक ही फैक्टर होता है, केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए यहाँ न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हेडिंग डालते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्याएं। देखिए दोस्तों इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, अ सेट ऑफ नंबर्स, अ सेट ऑफ नंबर्स और integers which have only one as their highest common factor।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या कहते हैं, HCF। ठीक है, क्या करा है, अ सेट ऑफ नंबर्स आर इंटीजर्स विच हैव ओनली वन एज देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा दो संख्याएं हो जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल एक हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि म सप केवल एक हो। दोस्तों अभी आपको म सप हम बता देते हैं क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन होगा कि ऐसी दो संख्याएं जिसका म सप केवल एक हो वो क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। इसका डेफिनेशन हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, जब दो संख्याओं का म सप एक हो, क्या हो, एक हो, असहभाज्य संख्या कहलाता है। असहभाज्य संख्या कहलाता है। मसप को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समाप्त वर्तक। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2, 5, 3, 7, 4, 3 ... सो ऑन। देखिए दोस्तों इसका क्या कर रहा है, दो संख्या लीजिए, हाँ, जिनका मसप एक हो, केवल एक हो, यानी कि अब दो संख्या ले लिए हम। इसका मसप हम देखते हैं। मसप ज्ञात करने के लिए मसप क्या होता है, हाईएस्ट का, अधिकतम, मतलब कि ऐसी संख्या जो ज़्यादा से ज़्यादा हो और क्या हो, दोनों संख्याओं में क्या कर रहा हो, मैच कर रहा हो। ठीक है, देखिए इसमें क्या, इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 × 2 हो जाएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 और 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे तो 15 होगा। तो अब देखिए इन फैक्टर्स में ऐसा कौन सी संख्या है जो कि अधिकतम है और वो दोनों में मैच कर रहा हो, दोनों में मैच कर रहा हो। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पे एक दोनों में मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई संख्या यहाँ पे 2 है या 5 है, तो ये संख्या मैच नहीं कर रहे हैं। तो जो संख्या दोनों में मैच करेगा वही हमारा क्या होगा, महत्तम समाप्त वर्तक होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, हमारा HCF हो गया, 1 क्या हो गया, HCF। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स इस डिफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आपको रिव्यू करा देते हैं कि HCF होता क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 16 और 12 का हम HCF निकालना चाहें तो क्या होगा। देखिए 16 का क्या करेंगे हम, फैक्टर सबसे पहले करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 3। अब देखिए दोस्तों, इन ऐसे इसमें देखिए कौन कौन सी संख्या ऐसी जो दोनों में मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे एक और 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि ये सब दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो वही हमारा जो दोनों संख्या है एक दूसरे दोनों संख्याओं में मैच कर रहा हो वही हमारा क्या होगा, HCF हो गया। यहाँ पे 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4 हो गया, 2 दूनी 4, यही क्या हो गया, हमारा HCF हो गया। 4 क्या हो गया, HCF हो गया। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझाने में हम कामयाब हुए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम दोस्तों रेशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम लोग डेसिमल क्या होता है इसको पढ़ लेंगे, ताकि रेशनल और इरेशनल को समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेसिमल को देखते हैं। तो हेडिंग डाल दिए, तो डेसिमल क्या होता है, डेसिमल यानी कि दशमलव। ठीक है, दशमलव 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार का होता है। इसको लिखते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग।
ठीक है। अब देखते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट कर रहा हो उसे वो क्या कहलाता है, रिपीटिंग होता है। तो देखिए हमारा इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे, हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.3333 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। यानी कि ये संख्या बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, वही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। और ऐसे भी इसको 0.2 के ऊपर बार लिख देंगे, 0.2222 डॉट डॉट, इसको हम 0.3 के ऊपर बार को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे 0.56 के ऊपर बार, तो इसको 0.5656 ऐसे ही बार बार रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखें, 56/99, ठीक है। अब देखिए क्या नॉन रिपीटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि जो रिपीट ना कर रहा हो, ठीक है। ये बार बार वही संख्या है रिपीट कर रहा है, और नॉन रिपीटिंग मतलब कि जो बार रिपीट ना कर रहा हो। तो देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं, 0.95632 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये संख्या इसका एंड नहीं है, ये रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है। इसका ये रिपीट नहीं करेगा, हाँ, कहाँ तक है पता नहीं, बट ये रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखते हैं, 865439 डॉट डॉट, ऐसे ही, यानी कि संख्या है जो कि एक पैटर्न, कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा है, और ये संख्या एक प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है। रिपीटिंग जो है एक प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है, और नॉन रिपीटिंग क्या है, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो और देखें टर्मिनेटिंग, हम शांत दशमलव को देख लेते हैं। शांत दशमलव क्या होता है, 0. का एग्जाम्पल 0.15, 0.925, 0.32, ये क्या होता है हमारा टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत है। इसका मतलब कि एक दशमलव जो इसका एंड है ये, ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है, ठीक है दोस्तों हमें उम्मीद है कि डेसिमल के विषय में आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसको पढ़ने के बाद हमें रेशनल इरेशनल और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हेडिंग डालते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। परिमेय संख्या क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी कि अशांत हो और बार बार क्या हो, वो रिपीट कर रहा हो, ठीक है। इसका डिफरेंस लिखते हैं, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटेन in the form of P by Q, ठीक है, where P and Q are integers। Q इक्वल नॉट 0, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, वे संख्याएं जो P by Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ पे P और Q क्या हो, इंटीजर हो, यानी कि पूर्णांक हो, और Q क्या हो, 0 के बराबर न हो। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, 1/3, 2/9, 56/99 और 871/999।
डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या है 1/3, अभी आपको बताएं क्या है 1/3 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए इसको क्या है 0.3333 ऐसे ही डॉट डॉट, यानी कि ये रिपीटिंग है, ये संख्या क्या होंगी, रिपीटिंग हो। ऐसे ये भी क्या होगा, इसको हम ऐसे 0.2222 यानी कि ये बार बार रिपीट कर रहा। तो रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, जो संख्याएं बार बार रिपीट करती हैं और p/q के फॉर्म में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। देखिए दोस्तों इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अभी आपको बताए थे नॉन रिपीटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, दोज नंबर्स which cannot retain in the form of p/q। यानी कि क्या कर रहा है कि दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वे संख्याएं जो p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। एग्जांपल देखिए, √2, √3, √7, √11 पाई। ठीक है दोस्तों, देखिए इर्रेशनल नंबर जो है, पाई इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पाई जो है इर्रेशनल नंबर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखते हैं ये इर्रेशनल नंबर कैसे हैं। तो देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अभी हम आप लोगों को बताए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, कि आसान दशमलव और जो कि रिपीट ना करे। हाँ देखिए इसका, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.414 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये संख्या ऐसे ही चलते जाएंगे, ये इंड नहीं होगा और ये रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, और देखिए √3 को 1.732 डॉट डॉट डॉट, ये संख्याएँ क्या है, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और ये क्या होगा, रिपीट भी नहीं करेगा और ये संख्याएँ का इंड भी नहीं होगा, ऐसे ही चलती जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पाई के विषय में आपको बताते हैं। पाई क्या होता है, आप कहेंगे कि पाई का मान होगा 22/7, जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। दोस्तों देखिए 22/7 ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये मान लिया गया है कि इसका वैल्यू 22/7 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम इसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, हम जो समझाएं आपको समझ में आया हो, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।